आज हमारा बहुत छोटा सा टॉपिक है और ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब हम आगे के टॉपिक स्टडी करेंगे, अगले चैप्टर में हम मीटर ब्रिज को स्टडी करेंगे और पोटेंशियोमीटर को पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये काम आएगा। तो टॉपिक हमारा ये है कि वैद्युत क्षेत्र ई और वी में संबंध, यानी ई वैद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव इन दोनों में आपस में संबंध किस तरीके से होता है उसके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो हम मान करके चल रहे कि हमारे पास यहाँ पर ये वैद्युत क्षेत्र है ई और हमें वैद्युत क्षेत्र एक समान लेना है क्योंकि हमें क्लास 12th में एक समान वैद्युत क्षेत्र के बारे में ही पढ़ाया जाना है। असमान वैद्युत क्षेत्र के बारे में हमें क्लास 12th में स्टडी नहीं करनी है। तो यहाँ पर हमने ये मान लिया कि हमारे पास ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है और वैद्युत क्षेत्र में बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं। तो एक बिंदु मैंने ये लिया और इस बिंदु का नाम मैंने रख दिया ए और एक बिंदु यहाँ पर है, इस वाले बिंदु का नाम रख दिया मैंने बी। अब यहाँ पर मैंने किसी आवेश को रख रखा है, मान लीजिए Q0 आवेश रख रखा है और ये प्लस का आवेश है। अब मैं इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर इस बिंदु आवेश को ऐसे उठा करके लेकर के आता हूँ तो ये अपने आप तो आएगा नहीं, मुझे कुछ वर्क करना होगा। जब मैं इस पे वर्क करूंगा तो तब ये बिंदु आवेश इधर आएगा, तो मैं इसे इधर लेकर के आ रहा हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। और वैद्युत बल का जो बल है वो इस तरफ है और मैं विस्थापन इस दिशा में कर रहा हूँ, यानी कि बल तो लग रहा है आवेश पर इस दिशा में और मैं विस्थापन कर रहा हूँ इस दिशा में, तो एक दूसरे के ये विपरीत हो गए। तो इसलिए जो किया गया कार्य होगा वो आपका ऋणात्मक कार्य होगा। और कार्य कितना होगा, तो कार्य की कैलकुलेशन हम जानते हैं कि बिंदु बी से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य कितना होता है। मान लीजिए कि यहाँ का विद्युत विभव, भाई यहाँ का विद्युत विभव वी भी है इस वाली लोकेशन का और इस वाली लोकेशन का विद्युत विभव वी है क्योंकि दोनों लोकेशन का अलग अलग विद्युत विभव होगा। तो किया गया कार्य देखिए कितना होगा, प्लस क्यू आवेश को बिंदु बी से ए तक लाने में किया गया कार्य, ये लिखोगे आप डी डब्ल्यू बराबर छोटा सा कार्य होगा क्योंकि हम सूक्ष्म दूरी चला रहे हैं, ज्यादा दूरी नहीं चला रहे, तो सूक्ष्म दूरी के लिए हमने डी वर्ड यूज करते हैं। ये डी और डब्ल्यू अलग अलग नहीं है, ये दो पूरा एक है। डी डब्ल्यू मीन सूक्ष्म कार्य और सूक्ष्म दूरी हम चला रहे हैं, तो ये कार्य होगा आपका। कार्य का फॉर्मूला आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा कि कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन होता है। तो यहाँ पे भी हमें वही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, बल और गुना विस्थापन। विस्थापन कितना किया है आपने, ये डी आर किया है तो यहाँ पर लिख देंगे डी आर। अब ये कार्य माइनस का प्राप्त होगा, वो मैंने बता दिया क्योंकि बल इस दिशा में है और विपरीत विस्थापन इस दिशा में है, इसलिए माइनस यहाँ पर आएगा। अब बल कितना होता है वैद्युत क्षेत्र में, विद्युत फिजिक्स में बल कितना होता है, ये होता है Q इंटू ई। जैसे आप जानते हो F बराबर m में होता है, ये तो उसमें है काइनेमेटिक्स में, और विद्युत फिजिक्स में आपका बल होता है Q इंटू ई, ये होता है। तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया D इंटू आर, ठीक है। अब इस आवेश को इधर डिनोमिनेटर में लेकर के आ जाएंगे हम, तो ये Q0 बना और इधर ये माइनस ए इंटू डी आर बन जाएगा। और ये क्या चीज है, ये तो विद्युत विभव है क्योंकि वी डी वी बराबर क्या होता है, V बराबर क्या होता है W अपॉन क्यू, तो W अपॉन क्यू क्या होता है V, तो इसको हम V लिख लेंगे, ये DV लिख लिया हमने, और माइनस ए इंटू डी आर। तो ये एक दूसरे से इन दोनों में ये रिलेशन होता है, विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में आपस में ये संबंध होता है। इसको हम अगली लाइन में ऐसे भी लिख सकते हैं, DV अपॉन डी आर इज इक्वल टू माइनस के ए, और इसे माइनस इधर भी लगा सकते हैं हम, इधर लगा दीजिए, तो ये फॉर्मूला बना, ठीक है। ये हमारा एक बहुत छोटा सा रिलेशन है जो कि हमें बनाना आना चाहिए क्योंकि हमें इसकी आवश्यकता होगी। अब यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले में हमारे फाइनल आंसर में ये माइनस आ रहा है, ये माइनस आ रहा है। इस माइनस का मतलब समझिए कि ये माइनस यहाँ पर क्या इशारा कर रहा है, ये इशारा ये कर रहा है कि वैद्युत क्षेत्र विद्युत विभव के विपरीत होता है, यानी कि विद्युत क्षेत्र अगर इस दिशा में बढ़ रहा है तो विद्युत विभव इस दिशा में बढ़ेगा। ये वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में बढ़ता जाएगा तो विद्युत विभव इस दिशा में बढ़ता जाएगा, यानी कि एक दूसरे के विपरीत है ये। तो माइनस साइन यह प्रदर्शित कर रहा है कि वैद्युत क्षेत्र में दिशा के चलने के साथ साथ विद्युत विभव का मान घटता जाएगा। दूसरे शब्दों में ऐसे बोलेंगे हम, जैसे जैसे आप वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलोगे तो आपका विद्युत विभव कम हो जाएगा। यहाँ पर इस बात को नोट कर करके लिख लेना, यहाँ माइनस
चेन विद्युत विभव घटता है। दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और इसको आपको याद रखना है। इसको और अच्छे तरीके से समझिए। जैसे कोई एक बिंदु आवेश है और ये बिंदु आवेश अपने चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ बनाएगा, क्योंकि प्लस का आवेश है तो ये बाहर की तरफ जाएगा। और हमारा विभव का फॉर्मूला क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। यानी कि जैसे जैसे आप दूर जाओगे वैसे वैसे विद्युत विभव घटता जाएगा इस फॉर्मूले के अनुसार। तो हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जा रहे हैं तो दूर जा रहे हैं, दूरी बढ़ती जा रही है, दूरी बढ़ती जा रही है, दूरी बढ़ती जा रही है, तो विद्युत विभव का मान क्या होगा, घटेगा या ना घटेगा, घट जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर माइनस साइन यही प्रदर्शित कर रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने से विद्युत विभव का मान घटता है। या आप ऐसे याद रखोगे कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में वैद्युत क्षेत्र विद्युत विभव के विपरीत दिशा में होता है। मींस विद्युत क्षेत्र इस दिशा में बढ़ेगा तो विद्युत विभव इस दिशा में बढ़ेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपकी समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अच्छा, आपने एक शब्द और सुना होगा, ये आप गणित में भी बहुत पढ़ते आए हैं और फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, प्रवणता। एक शब्द होता है प्रवणता, इंग्लिश में इसे ग्रेडियंट बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है ग्रेडियंट का? ग्रेडियंट का मतलब बच्चों होता है ढालान। जैसे हमने यहाँ पर ये एक फिसलन पट्टी बनाई तो ये ढालान है। तो जैसे जैसे आप यहाँ से चलोगे तो ये इसकी ऊंचाई कम होती चली जाएगी, ऊंचाई कम होती चली जाएगी। तो जैसे जैसे आप इस दूरी को तय करोगे वैसे वैसे ये दूरी, ये ऊंचाई कम होती चली जाएगी। जब यहाँ पर बैठे हो तब इतनी ऊंचाई है, जब आप यहाँ पे आ गए तब इतनी ऊंचाई है। तो आप जैसे जैसे इस दूरी को कवर करोगे तो ऊंचाई कम होती चली जाएगी, ऊंचाई कम होती चली जाएगी। इसको कहते हैं हम प्रवणता, ढालान। ऐसे ही कुछ विद्युत विभव में भी होता है, वैद्युत क्षेत्र के भीतर भी होता है। अब जैसे जैसे हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ऐसे जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, तो हमारा जो विद्युत विभव है वो कम होता जाता है, कम होता जाता है, कम होता जाता है, कम होता जाता है। तो इसका ना हमने फिर नाम रखा, इसी चीज को हम विभव प्रवणता कहते हैं। ये जो आपके सामने रखा है ये भाई यही तो इशारा कर रहा है कि आप जैसे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जैसे जैसे दूर जाओगे तो विद्युत विभव का मान कम होता चला जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र के भीतर दूरी के साथ विभव में होने वाले परिवर्तन को ही हम विभव प्रवणता कहते हैं और इसको हम K से प्रदर्शित करते हैं और इसका फॉर्मूला है dV/dr और ये यहाँ पर माइनस लेना है आपको। अब इसकी परिभाषा आप अपने आप बना लेना कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के साथ होने वाले विभव परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं और इसको हम K से प्रदर्शित करते हैं। अब बात आती है कि इसका मात्रक क्या होगा, तो मात्रक इसका होगा वोल्ट पर मीटर। ये इसका मात्रक रहेगा कि अभी यहाँ पर 5 वोल्ट है, थोड़ी दूरी चले 4 वोल्ट हो गया, फिर और दूरी चले 3 वोल्ट हो गया, फिर और दूरी चले 2 वोल्ट हो गया। तो दूरी के साथ विभव में कमी आ रही है, इसी चीज को हम विभव प्रवणता कहते हैं। कि विमा आप अपने आप बना करके देखना कि इसकी विमा क्या बनेगी। ऊपर विभव की विमा रखना और नीचे दूरी की विमा रखना, दोनों को सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। अगर आपको नोट्स लेने हैं तो नोट्स के लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कमेंट्स कीजिए और आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे।